नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो न केवल सामाजिक चेतना को झकझोरता है बल्कि इस देश की आस्था, सुरक्षा और संविधान के भीतर छिपे खतरे की परतें भी खोलता है। हम बात कर रहे हैं बलरामपुर के उतरौला निवासी जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की। वही झांगुर बाबा जिन पर धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग और लव जिहाद जैसे गंभीर आरोप है। वही बाबा जिनकी आलीशान कोठी अब बुलडोजर की जद में है। सोमवार को प्रशासन ने उनकी कोठी पर नोटिस चस्पा किया जिसमें स्पष्ट रूप से 7 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई। इस कोठी को देखकर एक आम आदमी शायद सोच भी नहीं सकता कि इसके भीतर धर्मांतरण का अड्डा फल फूल रहा था। लेकिन जब नाम की जांच हुई तो पता चला कि कोठी खुद झांगुर बाबा के नाम नहीं बल्कि उनकी करीबी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। ये नीतू वही है जिनका बंबई से लाई गई थी, जिसको मुंबई कहते हैं आजकल, वहां से लाए थे और इसका धर्म परिवर्तन कराया था। और शायद यही वजह है कि नोटिस भी झांगुर के नाम नहीं बल्कि नसरीन के नाम जारी किया गया है। यहीं से शुरू होती है उस साजिश की असली परतें खुलने की प्रक्रिया, जिसमें हिंदू लड़कियों को फंसाकर धर्म परिवर्तन कराकर न सिर्फ उनका जीवन बर्बाद किया गया बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी तार तार किया गया। झांगुर बाबा पर आरोप है कि उसने अलग अलग समुदायों की लड़कियों को निशाना बनाया, बाकायदा उनके लिए एक रेट लिस्ट तैयार किया और उन्हें धर्म के नाम पर छलने की सुनियोजित साजिश रची। भाई, धर्म के नाम पर हमारे देश में इतनी बढ़िया बढ़िया दुकानें चलती हैं, इससे बढ़िया धंधा कोई है ही नहीं। बगैर कुछ भी लगाए आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे जितना पैसा पैदा कर लीजिए, बेवकूफों की अपने देश में बिल्कुल कमी नहीं। आपको ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि हजरतगंज चौराहे पर, मैं लखनऊ में हूं इस समय, हजरतगंज चौराहे पर खड़े हो जाइए और सर उठा के ऊपर देखने लगिए। कार से भी निकलने वाले लोग कार खड़ी करके ऊपर देखने लगे। ये हमारा देश है, हिंदुस्तान भेड़िया किसान। ये बात आपको बुरी लग सकती है, मेरा हिंदुस्तान से कोई आपत्ति नहीं, कोई नहीं, उसके मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, कितने धर्मगुरु हैं, कितने धर्मगुरु आज जेल में, सब धंधा कर रहे हैं, सब व्यापार कर रहे हैं। कोई मुस्लिम राष्ट्र बना रहा, कोई हिंदू राष्ट्र बना रहा, कोई हिंदुओं को ठग रहा, कोई मुस्लिमों को ठग रहा। बच्चा नहीं हो रहा, वो भी बच्चा पैदा करे, आईवीएफ कैसी तैसी। ये सब चल रहा अपने देश में, क्योंकि तभी तो मैं कह रहा हूं इससे बढ़िया कोई धंधा नहीं। कहीं भी आप कुछ कर दीजिए, बैठ जाइए और सवेरे मिट्टी बांटने लगी, 10-20 लोग बताएंगे कि हमारे जो सफेद दाग था वो साफ हो गया। मैं एक बहुत पहले घटना बताता हूं, जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं उनको याद होगी, बाकी लोगों को नहीं। बाराबंकी में एक जगह है हैदरगढ़। हैदरगढ़ का कुआं एक बहुत मशहूर हुआ था। आप यकीन जानिए कि कुएं में पानी नहीं, कीचड़ बचा था नहाने के लिए लोगों को। इतनी शीशियों की दुकानें लगी हुई थी, शीशियों में भर भर के लोग ले जाते थे और बताते थे कि हमको दमा हो गया था, ठीक हो गया, हमको सफेद आंखों में सफेद हो गया था, दाग सब ठीक हो गया था। रेलवे स्टेशन लखनऊ और बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर हैदरगढ़ के टिकट नहीं बचे थे। ये है, मालूम क्या हुआ? प्रकृति का नियम है, जो जितनी तेज ऊपर उठता है उतनी ही तेज नीचे गिरता है, और वही हुआ। हम लोग भी सिटी कॉलेज बाराबंकी में पढ़ते थे, हम लोगों ने भी एक कुआं इजाद कर दिया। वहां भी कुछ लोग आने लगे, लोग फायदा हो गए। हम लोग भी पास उस समय हिस्से में बटे थे, झूठ नहीं बोल रहा हूं, 2-2, 3-3 हजार रुपया मिल गए थे। ये है धर्म। धर्म के नाम पर आप जबरदस्त तरीके से बेवकूफ बना सकते हैं, बनाते रहिए। लेकिन मेरा विश्वास, तमाम लोग हमारी आलोचना करेंगे, मैं जानता हूं, मेरा विश्वास यूनिवर्सिटी के पास जो हनुमान से तो पत्थर की मूर्ति है उस पर है, इन धूर्तों पर नहीं, जो बताते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। इनके बाप के पास हिम्मत नहीं है। कैसे बना दोगे? आप सारा गेम पॉलिटिकल कर रहे हो ना। हिंदू राष्ट्र बने, सम्मान है, स्वागत है, लेकिन बाबा जी बना देंगे हिंदू राष्ट्र, ऐसा नहीं। अगर बाबा जी के पास इतनी ही ताकत होती तो बता देते कि जहाज गुजरात में गिरने वाला है, क्यों नहीं बनाते? पर्ची वाले बाबा हैं,
उन्होंने उनकी हार्ट एंड पेंट गिर गया, एक मर भी गया, हार्ट घायल हो गए, हम होते तो हमारे खिलाफ एफआईआर हो गई होती। उन्होंने बताया नहीं पर्ची निकाल के। बहुत पहले की एक घटना है, आज चर्चा हो रही तो चर्चा करते हैं। लखनऊ से अमृत प्रभात अखबार निकलता था और मैं उसमें संवाददाता था। जो लोग धर्म भीरू हैं वो क्षमा करेंगे। इंदिरा नगर में एक बाबा जी थे, बड़ा आयोजन होता था। हमारे जो समाचार संपादक थे उन्होंने कहा, भाई तुम ही ये खबर ला सकते हो कि वहां की हकीकत क्या है। मैं नाम नहीं लूंगा उस धर्म स्थल का। मैं गया, लाइन में लग गया जैसे कि अन्य लोग लगे हुए थे। बाबा जी के ही आदमी हमारे पीछे वो आगे लग गए। कहां से आए भैया? मैंने बताया लखीमपुर खीरी। क्या नाम है? मैंने बता दिया, राम उजागर गुप्ता। बोले क्या तकलीफ क्या? हमने कहा हमारा लड़का गायब हो गया। जब मैं बाबा जी के सामने गया तो बाबा जी ने कहा, आइए राम जी अवन गुप्ता जी। मैंने उनको धीरे से बताया कि मैं अमृत प्रभात अखबार से आया हूं। उन्होंने हमको कुछ फल मिठाई उठाई देके विदा कर दिया। ये बताने का मतलब मेरा उनका अपमान करना नहीं, न धर्म के ऊपर टिप्पणी करनी है, सिर्फ आंख खोलना चाहता हूं आपकी। ये धर्म का नाटक किया जा रहा, स्वांग लिया है, कुछ नहीं। उस बात को लेकर सिख और सिंधी समाज ने इसे एक नए प्रकार के आतंकवाद की संज्ञा दी है, जो जलालुद्दीन जी कर रहे थे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। वहीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने महिलाओं से आह्वान किया है कि वैसी साजिशों के खिलाफ संगठित हो और अपनी आवाज बुलंद करें। लेकिन सवाल यह है कि झांगुर बाबा की हिम्मत कैसे बढ़ी? क्या यह सिर्फ किसी धार्मिक कट्टरता का मामला है या इसके पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग नेटवर्क भी सक्रिय है? उत्तर मिलता है उस जांच से जो एटीएस ने की। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को उसकी महिला मित्र नसरीन के साथ लखनऊ के विकास नगर के एक होटल से गिरफ्तार किया गया, जहां वो पिछले 70 दिनों से पति पत्नी की तरह रह रहे थे। होटल वाले भी नहीं ने पूछा, भैया कितने दिन से रहोगे? 2 महीना क्रॉस कर चुके। और वहीं से धर्मांतरण और लव जिहाद का संचालन कर रहे हैं। नसरीन, जिसने अपना नाम नीतू रख लिया था, उसका धर्म परिवर्तन झांगुर ने कराया था, साथ ही उसके पति और बच्चों का भी। ये कोई निजी रिश्ता नहीं, बल्कि एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन लव जिहाद। एटीएस को झांगुर बाबा के बैंक खातों से करीब 100 करोड़ रुपए का लेन देन मिला है। कितने लोगों की गरीबी दूर हो जाती 100 करोड़ से। लेकिन हम लोग, जैसा कि हमने कहा, हमारे बेवकूफों कमी नहीं, हम भी हैं उसमें से, जिसमें से 14 करोड़ रुपए फॉरेन फंडिंग के तौर पर आए। ये फंड कहां से आए, कौन भेज रहा था और बदले में इस नेटवर्क से क्या अपेक्षाएं थी? ये सवाल आज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गंभीर विषय है। बाबा के पास से किताब सीजरे तैयबा भी बरामद हुई, जिसे उसने खुद छपवाया था और जिसका इस्तेमाल वो लव जिहाद को वैचारिक खाद पानी देने के लिए करता था। इस किताब के जरिए मुस्लिम युवकों को प्रेरित किया जाता था कैसे हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाकर धर्म बदलवाया जाए और फिर उनका इस्तेमाल एक खास एजेंडे की तरह किया जाए। केरला फाइल्स पिक्चर आपने देखी होगी। मामला सिर्फ एक व्यक्ति या एक गिरोह का नहीं, एक विचारधारा का प्रश्न है, एक सुनियोजित एजेंडे का खुलासा है, और ये खुलासा हम सबके लिए चेतावनी है। फिलहाल दोनों यानी कि झांगुर बाबा और नसरीन न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं। लेकिन ये मामला यही खत्म नहीं होता। असल चुनौती अब इस मानसिकता, इस नेटवर्क और इस फंडिंग लाइन को खत्म करने की है। क्या हम सिर्फ बुलडोजर चला देने से संतुष्ट हो सकते हैं? क्या हमें उन राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों को भी बेनकाब नहीं करना चाहिए जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से ऐसे लोगों को संरक्षण देती हैं? और सबसे अहम, क्या हमें अपनी बेटियों को सिर्फ संस्कार और संकोच की सीख देने से आगे बढ़कर उन्हें ऐसे सातिर मानसिक शिकारियों से बचाव की ठोस शिक्षा नहीं देनी चाहिए? मैं कहता हूं देनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।